जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञान गंगा 247 स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज मिथिलेश कुशवाहा फ्रॉम ज्ञान गंगा 247 में। दोस्तों, आज है 8 मार्च और 8 मार्च से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और प्रत्येक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखें और सुनें तथा लास्ट में मैं आपसे 2 प्रश्न भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह वीडियो 10 से 15 मिनट की होती है और मेरा मोटो है सीमित समय में बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज होली है, तो आपको और आपके पूरे परिवार को ज्ञान गंगा 247 परिवार की तरफ से होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है और इस महिला दिवस पर यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम है हैज इम्ब्रेस इक्वालिटी। दोस्तों, हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन के उद्देश्य पूरे इतिहास और समकालीन समाज में महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक उपलब्धियों को पहचानना है। यह पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और भेदभाव से मुक्त लैंगिक समान दुनिया के लिए कार्रवाई के आह्वान के रूप में कार्य किया जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का नया दूसरा प्रश्न है, 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? तो भारत के 28वें महालेखक नियंत्रक एस दुबे बने हैं। दोस्तों, श्री एस दुबे 7 मार्च 2023 को लेखा महानियंत्रक कै के रूप में कार्यभार संभाला। वह वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के 28वें महालेखक नियंत्रक सीएजी हैं। श्री दुबे 1989 बैच के भारतीय सिविल सेवा अधिकारी हैं और उन्होंने आवास और शहरी मामले, औद्योगिक नीति और संवर्धन, पर्यावरण और वन, विदेश मामले, राजस्व और आपूर्ति, विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में काम किया है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल के पंगोडे सैन्य स्टेशन में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो अभी भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच 7 और 8 मार्च 2023 को तिरुवनंतपुरम, केरल के पंगोडे सैन्य स्टेशन में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम फिजेक्स 23 रखा गया है। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच उद्घाटन संयुक्त सैन्य अभ्यास फिजेक्स 23 7 और 8 मार्च 2023 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोडे सैन्य स्टेशन में होगा। यह पहली बार है कि दोनों सेनाएं इस तरह के सहयोग कर रही हैं, जिससे प्रत्येक दल में तिरुवनंतपुरम स्थित भारतीय सेना की एक कंपनी समूह और फ्रेंच 6वीं लाइट आर्म ब्रिगेड शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आरबीआई के मिशन हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य क्या है? तो आरबीआई के मिशन हर पेमेंट डिजिटल का उद्देश्य है भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च 2023 को भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मिशन हर पेमेंट डिजिटल लॉन्च किया है। यह पहल डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह DPAW 2023 अभियान का हिस्सा है, जिसकी थीम डिजिटल भुगतान अपना औरों को भी सिखाओ है। इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल फील्ड में ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सेना द्वारा घोषित परिवर्तन क्या है? तो भर्ती प्रक्रिया में भारतीय सेना द्वारा घोषित परिवर्तन आपका है, एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के बाद एक भर्ती रैली और चिकित्सा परीक्षण। इसका व्याख्या को देख लेते हैं। इसका व्याख्या क्यों इस तरह का किया गया है। भारतीय सेना के अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी परिवर्तनों की घोषणा की गई है, जो कि जूनियर कमीशन अधिकारी JCO और अन्य रैंक OR है। नई भर्ती प्रक्रिया में 3 चरण शामिल होंगे। यहाँ प्रत्येक चरण का विवरण दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस देश के नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर में 5वीं परत के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के कोर की 5वीं परत के अस्तित्व की पुष्टि की है।
आइए देखते हैं अन्य फैक्ट। अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? तो अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता। किस राज्य ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? तो यह राज्य है झारखंड। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत अहमदाबाद, गुजरात से की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूएन महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी बने हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। प्राकृतिक और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो प्राकृतिक और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश कर रहा है। किस राज्य ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है? तो यह राज्य बना है छत्तीसगढ़। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री कहाँ बनाई जाएगी? तो यह उत्तराखंड में बनाई जाएगी। खादी उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह मुंबई में किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस भारतीय राज्य ने जीता है? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 कर्नाटक राज्य ने जीता है। अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। एयरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह बेंगलुरु में। चर्चा में रहा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। खबरों में रहा मुइद्दब्स शाही परिवार का कब्रिस्तान किस राज्य में स्थित है? यह असम में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया था आसिफ शेख को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, साहित्य में आजीवन उपलब्धि और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए PEN नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो साहित्य में आजीवन उपलब्धि और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन पुरस्कार 2023 विनोद कुमार शुक्ल ने जीता है। आइए अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। जो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस जो कि और नो स्मोकिंग डे मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। 14 मार्च को पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च को आर्डरनेस फैक्ट्री डे। 19 मार्च को प्रसन्नता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई थी। इसे शहीद दिवस भी कहते हैं। तो यानी कि 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है और विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय यानी टीबी दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, T20 क्रिकेट के इतिहास में 12,000 रन बनाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट के इतिहास में 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कायरन पोलार्ड। अन्य फैक्ट्स को देखते हैं। अन्य फैक्ट्स है, वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है? तो ये 6 लोगों को। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो 9 लोगों को। वर्ष 2023 के लिए कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है? तो 91 लोगों को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। कल का पहला प्रश्न था, किस राज्य ने गान नगाई उत्सव मनाया है? तो यह गान नगाई उत्सव मणिपुर का है। आपका दूसरा प्रश्न था, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार राज्य ने। अब आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने श्री समदेव शिखर जी में
टूरिस्ट एक्टिविटी के फैसले पर रोक लगा दी है? यह किस राज्य से इसमें स्थित है? आपके ऑप्शन है झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न आपके लिए, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एक्टिविटी एवं ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। दोस्तों आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलता रहेगा। ज्ञान गंगा 247 ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।